नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे सीजी टेट 2022 के फर्स्ट पेपर के जो पर्यावरण सब्जेक्ट के टोटल 30 नंबर क्वेश्चन आए हुए थे उसके संभावित उत्तर के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हमने सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन के आंसर देखे थे और इस वीडियो में हम पर्यावरण के 30 क्वेश्चन के जो है संभावित उत्तर है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था पर्यावरण में और दोस्तों यह जो सेट है वह डी सेट का है, तो आप अपने सेट के अनुसार प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। तो सबसे पहले डी सेट के पर्यावरण का पहला क्वेश्चन था मच्छरों के द्वारा फैलने होने वाले रोग हैं। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा था 122 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सकें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 123 था, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। तो दोस्तों कवक को आप सभी लोग जानते हैं, इसको अपघटक के रूप में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ए बी सी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126 का, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिविधि समूह में ही की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128 है, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की। तो इसका आंसर जो है आपका बी, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 129 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। अगला क्वेश्चन नंबर 130 है, पर्यावरण से, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है। तो दोस्तों इसको तो सभी जानते हैं, यह है लड़कों का 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 131 है, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाय और खरगोश जो है प्राथमिक उपभोक्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर जो है आप पेड़ों को काटना ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी रोग, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 134 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 135 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका आंसर जो है आपका जो है सी, ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1961 होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर जो है आप लोग ऑप्शन नंबर सी रख सकते हैं, पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 137 है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो सही क्रम है वह है ऑप्शन नंबर सी, घास, खरगोश और शेर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 138 देखें, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। तो इसमें से सबसे सही जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गलफड़े, त्वचा और फेफड़े सभी क्या है, श्वसन संबंधित अंग है। क्वेश्चन नंबर
39 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकते हैं? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 140 है, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर आएगी? तो इसका आंसर जो है आपका डी हो सकता है, गाजर, चुकंदर, मूली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब 24 घंटे में करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में। दोस्तों यह जो क्वेश्चन का सेट है वह डी सेट से लिया गया है, तो आप लोग अपने सेट के अनुसार क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं। और यह जो आंसर है वो संभावित है, इसमें एक दो आंसर जो है आपके गलत भी हो सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143 है, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ए बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो कवक है वह पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। ठीक है, यह एक अपघटक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल बी सही, जो बच्चों को खोज के अवसर दें, यह क्या है, एक सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें पर और पर संधियाँ होती है, किसमें, अदरक में। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। क्वेश्चन नंबर 149 है, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मामा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 150 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। जो मानचित्र का अध्ययन होता है उसमें आप लोग स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता जो है विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल जो है पर्यावरण के 30 नंबर क्वेश्चन आए हुए थे, जिसका संभावित उत्तर जो है हमने इस वीडियो में दिया है, जिसमें आपके लगभग सभी उत्तर ठीक हो सकते हैं। संभावित है, कुछ कह नहीं सकते, एक दो क्वेश्चन जो है व्यापम के द्वारा इसमें से अलग भी ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी विषय के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।